हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। ये सबसे पहले तो देखिए प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ये जो है गैमलिंग से रिलेटेड गेम है। इसका जो जनरेशन जो है ये जो चैप्टर जनरेट हुआ था वो एक गैम्बलर की हेल्प की वजह से जनरेट हुआ था। ये पहले जो है स्टेटिक्स में था, अब फिर बाद में निकल के जो है ये मैथमेटिक्स की मेन ब्रांच में आ गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इनको आप ध्यान से नोट करिएगा, इनको समझिएगा और इनको राइट डाउन कर लीजिएगा और इनके नोट्स बना के रखिएगा आप अपने पास, ताकि जो है वैसे तो ये जो है 12th तक मैथ में आपके पास प्रोबेबिलिटी रिपीट होता रहेगा, तो आप इन सबको अच्छे से करते रहिए और रिपीट करते रहिएगा, क्योंकि ये आगे आने वाले टाइम में आपका बेस बनेगा। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम लगाए बगैर। सबसे पहले तो देखिए प्रोबेबिलिटी की पहली डेफिनेशन है। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? देखिए एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट इज़ नोन एज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी उनको कहते हैं जिनको हम कैलकुलेट एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेशन करके अपने आंसर देते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। देखिए ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस होती है और इसमें एक्सपेरिमेंट को राइट डाउन करना और उसमें से अपनी फेवरेबल आउटकम निकालना, ये जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का काम है, इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। उसके बाद क्या आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट इवेंट्स। सबसे पहले तो देखिए इवेंट क्या है। इवेंट की जो है डेफिनेशन मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखी है। तो चलिए एक बार मैं आपको इवेंट के बारे में, इवेंट की डेफिनेशन तो बाद में बता दूंगा, लेकिन एक बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इवेंट्स के बारे में। अगर आप किसी भी क्वेश्चन, किसी भी एक क्वेश्चन के अंदर आपको तीन एक्सपेरिमेंट मिले हुए हैं या उस क्वेश्चन में 3 ही एक्सपेरिमेंट पॉसिबल हैं, तो उन सब को सम करने पे जो है आपका आंसर 1 आना चाहिए, ना तो 1 से ज़्यादा और ना ही 1 से कम। और दूसरा इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं। देखिए आपने सैम्पल स्पेस बना लिया, सैम्पल स्पेस में से आप एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने पे आपका आंसर 0 आ रहा है, तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी बनेगी उसका वैल्यू आपके पास 0 बनेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और उसके बाद क्या है, श्योर इवेंट है। देखिए आपने एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी जो क्वेश्चन में उसने आपसे डिमांड किया है और कैलकुलेशन करने के बाद उसका आंसर 1 आ गया, तो ऐसे केस में हम उस इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट। और आप प्रोबेबिलिटी पर कोई सा भी क्वेश्चन करेंगे तो उसकी वैल्यू या तो जीरो और 1 के बीच में लाई करेगी। अगर 0 आ जाए तो समझ लेना वो इम्पॉसिबल इवेंट है, अगर 1 आ जाए तो समझ लेना श्योर इवेंट है, और बीच में आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर कैलकुलेट करने के इनके बीच में आपका आंसर आएगा। उसके बाद जो है कुछ वर्ड हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देखिए जब आप जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सभी पॉसिबल आउटकम को आप नोट कर लें और जो रिजल्ट है उसके बारे में आप प्रेडिक्ट ना कर सकें एडवांस में, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इवेंट क्या है, एन इवेंट इज़ 1 और मोर आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। देखिए जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट में एक या एक से ज़्यादा आउटकम आ रही हो तो उन सभी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, उन सबको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को हम इवेंट का नाम देते हैं। आउटकम क्या है, देखिए जब हम कोई ट्रायल करते हैं, कोई इवेंट करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो इवेंट आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आउटकम बोलते हैं। सैम्पल स्पेस इन सभी जो है आउटकम को नोट करना ही सैम्पल स्पेस है। एक जगह एक सेट के अंदर लिखने की जो है वैल्यू है, लिख लेते हैं हम, तो उन सभी के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस।